नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब श्रावणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। वास्तविकता में अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक साधन है नीति। अपने आप को नीचाइयों से गिराने का साधन है नीति। और सबके बीच रह कर के सबसे कुछ अलग हट के दिखने का नाम है नीति। और नीति का जीवन बड़ा सरल है। नीति का जीवन बड़ा सरल है, लेकिन नीति का जीवन बना पाना कठिन है। जैसे एक व्यक्ति गाड़ी चलाना सीखता है तो प्रारंभ अवस्था में सीखने में तकलीफ है, उसके बाद आगे तकलीफ नहीं है। कभी पैर टेकता है, कभी ब्रेक या क्लच दबाता है, कभी कुछ करता है, धीरे धीरे वो गाड़ी चलाना सीखता है। लेकिन जब वो सीख जाता है तब बड़ा आनंद आता है। फ़ोन में भी बात करता है, एक हाथ छोड़ दिया, दोनों हाथ छोड़ दिए, फिर भी गाड़ी चल रही है, बड़े आनंद आते हैं। फिर ऐसे ही नीति का जीवन है। प्रारंभ कठिन है, लेकिन मध्य और अंत का बड़ा आनंद है। यह नीति का जीवन। आज अपन एक और नीति सीखते हैं कि कुछ लोगों को इतिहास पसंद है। कुछ लोगों को इतिहास पसंद होता है, लेकिन वो जो लोग होते हैं उनको सरल काम पसंद नहीं होते। अगर आप सरल काम करते हो तो इतिहास कभी नहीं बना पाओगे, और आप बड़े काम करते हो तो इतिहास बना पाओगे। और बड़े काम कठिन होते हैं, सरल नहीं होते। तो जो लोग सरल काम करते हैं वो ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सरल काम पसंद है तो आप कभी बड़े काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बड़े कार्य होते हैं वो कठिन होते हैं, और उन बड़े कार्यों के लिए आपको बड़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। वास्तविकता में बड़े काम जो है वो कठिन होते हैं, और लेकिन बड़े कामों में बड़ी जीत भी मिलती है। किसी इंदौर की जगह किसी सामान्य से गांव में अगर अभी हम होते, सामान्य से गांव में, और इतनी बड़ा पंचकर्मा खोदा, तो उतनी प्रभावना नहीं होती। बड़े काम के लिए बड़ी मेहनत चाहिए और बड़ी सफलता मिलती है, लेकिन वो जितना बड़ा काम होगा उतना कठिन होगा। जितना छोटा काम होगा उतना सरल होगा। आप लोगों को कौन से काम पसंद है, सरल की कठिन? अगर सरल काम पसंद है तो वो छोटे हैं, बड़े काम पसंद है तो कठिन है। कठिन काम करेंगे तो बड़ी सफलता मिलेगी। प्राय करके आम के पेड़ में सबने पत्थर फेंका होगा तोड़ने के लिए, लेकिन देखना कि जो पका हुआ आम या पकी हुई भी है वो अंदर नहीं दिख, बाहर नहीं दिखती, वो अंदर मिलती है। उसके निशाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। आपने पत्थर फेंका और भी टूट के आ भी गई, कच्ची वाली आती है सबसे पहले, क्योंकि कच्ची कमजोर रहती है, पकी हुई मजबूत रहती है। ऐसी सरलता से आपको जो चीज़ मिल रही है वो छोटी चीज़ है, जिसकी प्राप्ति में बहुत कठिनाई हो रही है वो बड़ी चीज़ है, बड़े काम है। और बड़े काम सरलता से कभी नहीं होते, और जो सरलता से होते वो बड़े काम कभी नहीं होते। आप अपने जीवन में देखो कि जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, सरल है कि कठिन? कठिन काम है। कठिन काम है इसलिए बड़ा काम है। अगर सरल होता तो हर कोई करते मिलता। एक बार एक बच्चे ने अपने टीचर से कहा कि
मैडम ने बच्चे से कहा बेटा लेट क्यों आए हो? तो उसने कहा मैडम हमारे घर में एक बहुत बड़ी पार्टी थी। अच्छा, तो बोले पार्टी काय की थी? बोले हमारी मुर्गी ने अंडा दिया है। तो हमारे घर में पार्टी है। बोले बेटा मुर्गी ने अंडा दिया वो कोई बड़ा काम नहीं है। तो बेटा कहता है तो मैडम फिर आप दे के दिखाओ, अगर बड़ा काम नहीं तो आप दे के दिखाओ। अपने अपने स्तर में सारे काम बड़े हैं। ये कैमरा लगा है, इसको लगाने का भी तरीका है। कोई तार कहीं का कहीं लगा दिया, कोई तार कहीं खींच दिया, कोई बटन कोई दबा दी, ना आवाज पहुंचेगी ना चित्र। सही है। तो हर काम अपने आप में बड़ा है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक रूप से बड़े होते हैं। उन बड़े कामों पर अपनी दृष्टि लेकर जाएं, क्योंकि जितने बड़े काम आप करेंगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। कठिन तो होगा। अपने आप में आप सोचें कि आपको, जो लोग यहाँ सुन रहे हैं प्रत्यक्ष में परोक्ष में, खोजें अपने आप में कि बड़े काम पसंद है कि छोटे, कठिन काम पसंद है कि कठिन सरल। अगर आपको सरल काम पसंद है तो आप ज़्यादा ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे, क्योंकि वो सरल काम हर कोई कर लेगा। कठिन काम करोगे तो बहुत कुछ और मिलेगा। जो आलसी टाइप के लोग होते हैं उनको सरल काम पसंद होते हैं। ठीक है, जिंदगी चल तो रही है, इतना क्या करना, हाव हाव, मरना तो है ही, मरना तो है ही। तो भैया ठीक है भैया, पागल खाने चले जाओ, मरना ही है तो। कई लोग होते विचित्र, बोले अब वो तो जब आई है मौत से मरेंगे, तो उनसे बोला भैया बीच रोड में लेट जाओ हाईवे में। नहीं, आप अपने आप को ग्रेस करें, अपग्रेड करें। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। हमको अपने धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ आगे चलना है, अधार्मिक क्रियाओं के साथ नहीं। अगर धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं तो ही वो आगे बढ़ना है। वो कठिन काम है कि अपना धर्म भी निभाना, अपना कर्म भी निभाना। व्यापार करने जाते हो बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, पढ़ाई करने जाते हो बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, उन सबके साथ रहना, फिर भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलना, कठिन काम है। बहुत सारे ऐसे भी जैन होंगे जो बाहर व्यापार के लिए जाते होंगे, मीटिंग्स के लिए जाते होंगे, उनको 5 स्टार होटल में मीटिंग्स है, लेकिन वो वहाँ का पानी भी नहीं पीते। उतनी बड़ी कम्युनिटी के बीच में, हाई प्रोफाइल टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके बीच में रह कर के एकदम अपना जीवन जीना कठिन काम है। जिन जिन लोगों को सरल काम पसंद है कोई बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे। अच्छा, मुनि बनना सरल काम है कि नहीं? कठिन काम करो। शादी करना सरल है, मुनि बनना कठिन है वास्तविकता में। उस समय कठिन है, कम से कम आप दूर तो रह सकते हो टेंशन से अपनी, लेकिन यहाँ पर तो 24 घंटे परीक्षा है ना। फिर बिहार होगा, ठंडी लगेगी, फिर दोपहर में गर्मी लगेगी, फिर कौन सी रोड मिलती है, कैसी क्या व्यवस्था है, कुछ सोचा थोड़ा ना अपन ने। जो होगा सो देखेंगे। और जो काम सरलता से हो जाए वो बड़ा नहीं है। बड़े काम सरलता से नहीं होते, सरलता से जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े काम नहीं होते। क्या होता है कि जब कठिनाइयाँ मिलती हैं तो व्यक्ति अपने आप को अपग्रेड करता है, अपनी पूरी एनर्जी लगाता है, और जब वो पूरी एनर्जी लगाता है तो उसको बहुत बड़ी सफलता मिलती है। 100% जो आपका है वो आप देते नहीं हो अपने वर्क में। क्यों भाई, आप देते हो क्या? 100% आप अपने वर्क में देते हो क्या? आप जितनी क्वालिटी आपके पास है, जो माइंड है, देते हो क्या आप?
नहीं देते। अच्छा ईमानदारी से बताओ कि आप लोग अपने काम में कितना कितना प्रतिशत देते हो? 50 वाले कितने, 50% कितने लोग देते हैं? 50, 60, 40। सफलता आपको चाहिए 100%, और आपको पुरुषार्थ नहीं करना 25% का भी, तो क्या मिलेगा? अपने आप को अपग्रेड करो, 100% देना जानो, सीखो। एक अच्छा व्यापारी वो होता है कि दुकान में जब ग्राहक नहीं है तब वो क्या करेगा? तब वो क्या करेगा? कुछ नहीं, यहाँ का खंड वहाँ करेगा, वहाँ का खंड यहाँ करेगा, खाली नहीं बैठेगा। 10 लोग काम करने वाले हैं, 5 को दुकान के काउंटर के अंदर बैठाओ, 5 को दुकान के काउंटर के बाहर, बोलना आप काम करो। क्या करना है? बोले इनको चेन बेचो, इनको कपड़ा बेचो, बताओ कैसे बेचते हैं, और उसको बोलेंगे तू नखरा कर, नहीं चाहिए। कि इसका मन बनवाओ, कैसे बनाओगे? उतनी देर में प्रैक्टिस करो ना। दो फायदे, एक प्रैक्टिस हो गई, बाहर आदमी को क्या लग रहा है? ग्राहक बैठे हुए हैं। ये अपने आप को अपग्रेड करने का एक तरीका है। भिन्न भिन्न नीतियों से काम करेंगे तो बड़ी बड़ी सफलता भी मिलेंगी। सफल होना हो तो ये नीति जरूर अपनाना कि सरल काम आए तो जरूर करना, लेकिन समझ लेना कि बड़ी बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। सरल काम आ रहा है मतलब छोटा है, कठिन काम आ रहा है मतलब बड़ा है। मंदिर बनाना कठिन है, इसका मतलब बड़ा काम है, इसका मतलब बड़ा काम है। अगर आपको एक ही काम को कोई 6 बार बोल रहा है, इसका मतलब आप अपने आप में सोचना कि अभी आपके अंदर कोई ग्रेस नहीं हुई, और वो जो आप कर रहे हो वो कोई भी कर देगा। शुभम सुन रहे क्या? जैसे हमने आपसे कहा कि भाई रोज रात को ये 8 बजे ये आप ला करके हमको दिखाना, तो सामने वाला क्या है, 2 बार बोलेगा फिर शांत हो जाएगा। क्यों? क्यों शांत हो जाएगा? बोले अब उसको इच्छा ही नहीं आगे बढ़ने की, अपन क्यों परेशान हो? जितना आपके पास दिमाग है आप उसको उतना चलाओगे, आपका दिमाग बंद नहीं होगा। समझना आप, पानी की टंकी में ऊपर घर की छत पर पानी भर दो और छोड़ दो 6 महीने के लिए, क्या होगा? सड़ जाएगा। कुएं में पानी भरते हैं अपन लोग तो नया नया आता रहता है, कुएं में नया पानी आता रहता है। वो जो नया पानी आता रहता है कुएं से, समझना ध्यान से, वो जो नया पानी आता है, लेकिन समझदार व्यक्ति क्या करता है कि कुआं खोदते समय जहां जहां से पानी आ रहा है वहां कपड़ा लगा देता है, या कुछ लगा देता है चिन्ह के लिए कि यहाँ से पानी मिलेगा अपन को, समझना। और बाकी जगह पूरी बंद कर देता है छपाई करके। क्यों? पानी चला ना जाए भैया अपना। अगर वो पानी नया आना बंद हो जाए और कुआं बना हुआ है, कुएं के पानी में बदबू आएगी कि नहीं? पानी की टंकी में पुराना पानी भी रहता है, नया भी रहता है, लेकिन आता जाता रहता है, तो वो खराब नहीं होता। ऐसी जो आपको क्रियाएं हैं, अगर आप करते रहोगे कुछ नया, तो बदबू नहीं आएगी, विकारों की विकास बदबू नहीं आएगी, फिर विकास की सुगंध आएगी, विकारों की बदबू नहीं आएगी। खाली रहता है व्यक्ति तो दिमाग उसका कुछ और सोचता है, उसको बाहर लेके जाता है, उसको दो ही मत। एक बार एक राजा था, उस राजा के नगर में एक राक्षस ने वहां पर अटैक किया। राजा ने कहा, राजा ने उससे युद्ध भी किया, और जब जीतने की कगार पर आ गया तो उसने कहा कि मैं एक शर्त पर हार मानूंगा कि तुम मुझे कोई ना कोई काम दोगे, मैं क्योंकि मुझसे खाली बैठा नहीं जाता। कहा, ठीक है भैया, काम दो काम दो। उसने दिया, काम पूरा करके ले आया।
उसने कहा इस राज्य से हमको हाथी चाहिए। वो गया वहां से हाथी ले आया पूरे जंगल से उठा के। बहुत सारे काम हो गए, अब राजा थक गया भैया, कहाँ से काम ले। उसने अपने मंत्री से पूछा, अरे मंत्री होगा जबलपुर का, उसने चलाया दिमाग, बोले राजन आप उससे बोलो कि ये मेरा कुत्ता है, इसकी पूंछ सीधी करो। जब तक कोई अगला काम नहीं बता रहे तब तक उसकी, बस उसने कुत्ते की पूंछ सीधी करी, छोड़ी फिर टेढ़ी, उसने सीधी करी, छोड़ी फिर टेढ़ी। राजा भी फ्री और राक्षस भी फ्री। राक्षस कहते भैया हम अपनी हार मानते हैं भैया। तो राजा बोले फिर जाओ, आप अपनी बुद्धि को शार्प करो, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है सफल होने का, अपनी बुद्धि को शार्प करो। छोटी छोटी सड़ी सड़ी सी बातों पर मुंह बना लेना, छोटी सी बात पर कि आपने 6:15 कहा था, 6:10 पे चले गए आप, चला गया तो चला गया आदमी। छोटी छोटी बातों पर रोने लगना, छोटी छोटी बातों पर अपने आप को हीन मानने लगना, ऐसे में आप बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अच्छा ये बात भी है, सुन तो सब लेंगे, लेकिन जिसकी भवितव्यता होगी वही ग्रहण करेगा, बाकी ग्रहण नहीं करेंगे। कठिनाइयां मिल रही हैं मतलब बड़ी सफलता है। अब अपने आप को अपग्रेड करो, अपना 100% दो, वरना आपका दिमाग जो है वो कुछ और लेकर के आएगा। अपने आप को अपग्रेड करें और कठिन काम की तलाश करें। हमने अपने ऊपर एक बात लिखी थी कि मुझे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, मुझे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि सरलता से मिलने वाली चीज़ें मुझे पसंद ही नहीं आती। कठिनाइयों की ओर भागें, सफलता आपकी ओर आएगी। शेष आगे विचार करेंगे भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।